अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरे टेस्ट के पहले दिन के मतलब जो खेल हुआ। इससे पहले आप लोग बताएं कि मैच शुरू होने से पहले क्रिस ब्रॉड को 500 विकेट मुकम्मल करने पे सिल्वर विकेट का गिफ्ट दिया गया है। ये बड़ी अच्छी काविश और कोशिश है। क्रिस ब्रॉड एक बहुत अच्छे बॉलर हैं और दिन ब दिन वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। हालांकि उनके ख़िलाफ़ एक बहुत तारीख़ी रिकॉर्ड बन चुका है कि 2020 के वर्ल्ड कप में 6 छक्के उनको लगे थे जो युवराज सिंह ने लगाए थे इंडिया की तरफ से। मगर ओवरऑल देखा जाए तो वो बहुत अच्छे बॉलर हैं। इंग्लैंड की तरफ से कामयाबियों के लिए उन्होंने काफ़ी अच्छी काविश की है और इस सीरीज़ में भी मुसलसल उनकी बॉलिंग अच्छी जा रही है। अब हम बात करेंगे आज के टेस्ट के मतलब, जो कि इंग्लैंड ने आज टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। आज की विकेट पिछली विकेट की निस्बत साउथहैम्पटन की बैटिंग के लिए काफ़ी साजगार है, जबकि पिछली विकेट जो थी वो बैटिंग के लिए उतनी साजगार नहीं थी। ये विकेट बैटिंग के लिए साजगार है और खुशकिस्मत से जो रूट इंग्लैंड की तरफ से टॉस जीत गया और उन्होंने पहले बैटिंग का आगाज़ किया। मगर इसके बावजूद हमारे शुरू के बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की। शहनशाह अफरीदी, अब्बास और नसीम शाह और अब्बास ने एक एक विकेट ली, जबकि स्पिन बॉलिंग में यासिर शाह ने 2 विकेट हासिल किए और 127 के स्कोर पर इंग्लैंड के 4 बेहतरीन खिलाड़ी जो रूट, रॉय बर्न्स, सिबली और पॉप आउट हो चुके थे। उम्मीद की जा रही थी शायद आज इंग्लैंड को पाकिस्तानी टीम जल्दी ज़ेर कर ले, मगर जैसा कि आपसे पिछले टेस्ट में बात हुई थी कि क्रॉले जो है उन्होंने 50 बना के अपनी बैटिंग की बेहतरी का अलार्म बजा दिया था कि वो इंग्लैंड की तरफ से पाकिस्तान के लिए ख़तरा बनने जा रहे हैं। आज उन्होंने अपनी मेडन सेंचुरी बनाई है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, बल्कि मेडन सेंचुरी ही नहीं बनाई, बटलर के साथ मिलकर 200 रन से ज़ायद की पार्टनरशिप लगा दी है। अब पाकिस्तान के लिए लगता है कोई लंबा टारगेट सेट कर देंगे, क्योंकि 332 रन हैं, 4 खिलाड़ी आउट हैं। क्रॉले और बटलर बैटिंग कर रहे हैं, जबकि अभी 4 विकेटें गिरी हैं, 6 खिलाड़ी अभी बाकी हैं। उम्मीद यही है इंग्लैंड की तरफ से कि वो लंबा स्कोर खड़ा कर देंगे और पाकिस्तान के लिए परेशानी का बायस शुरू हो गया। पाकिस्तानियों को बहुत उम्मीद थी कि पहले टेस्ट का बदला शायद हम ले सकें, मगर आज की क्रिकेट से ये नज़र आ रहा है कि इंग्लैंड जो है वो भरपूर तैयारी में है और इंग्लैंड ने पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो उसका भरपूर किस्म का मुकाबला किया है और पाकिस्तान को बॉलिंग में आउट क्लास कर रहा है। हालांकि हमने स्पेशल वकार यूनुस को बॉलिंग कोच बनाया है, जो कि अपने वक्त के एक मायनाज बॉलर थे, मगर मसलसल उनकी बॉलिंग कोचिंग के दौरान पाकिस्तान को अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया और इस सीरीज़ में भी हमारे बॉलर पिक करने के बाद ऐसे लगते हैं जैसे एक आध विकेट पे ही जो बैटिंग उनकी जम जाती है, पार्टनरशिप लग जाती है, तो वो ब्रेक करने में हम नाकाम हो जाते हैं। जैसा कि पिछले टेस्ट में हुआ, पाकिस्तान 5 खिलाड़ी आउट करने के बाद इंग्लैंड के टेस्ट हार गया और बड़ा अहम टेस्ट हारे। अब पोजीशन ये है कि 4 विकेटें डाउन करने के बाद 200 रन की पार्टनरशिप लग चुकी है बटलर और क्रॉले के दरमियान। बटलर ने 89 रन स्कोर कर लिए हैं, वो भी सेंचुरी की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। उम्मीद यही की जा रही है कल वो सेंचुरी मुकम्मल कर लेंगे और क्रॉले जो हैं वो डबल सेंचुरी की तरफ जा रहे हैं।
बड़ी शानदार बैटिंग की है क्रॉले और बटलर ने। पाकिस्तानी तमाम बॉलर उनके सामने बेबस नज़र आए। इसके बाद अभी क्रिस वोक्स बाकी हैं, जिन्होंने पिछले टेस्ट में पाकिस्तान को शिकस्त हमकिनार किया था। वो भी बड़ी अच्छी बैटिंग करते आ रहे हैं। अब पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड को देखें कहाँ तक स्कोर बनाने देती है। उम्मीद यही है कि इंग्लैंड बड़ा स्कोर करने में कामयाब हो जाएगा और ये इंग्लैंड की फतेह की बुनियाद रखी जा रही है। और पाकिस्तानी टीम के प्लेयर टी ब्रेक के बाद जब क्रॉले और बटलर की बैटिंग जारी थी तो सब प्लेयर काफ़ी परेशान लग रहे थे और इस परेशानी का वजह भी साफ जाहिर है कि बैटिंग विकेट है और दोनों बैटिंग पाकिस्तान के किसी बॉलर से खाइफ नहीं है और कोई बॉलर अपना बॉलिंग का जौहर दिखाने में नाकाम है। ऐसा लगता है कि सब बेबस हो गए हैं और जैसे चाह रहे हैं क्रॉले और बटलर अपनी शॉटें खेल रहे हैं। उनकी शॉट्स में बेहतरी आ रही है जैसे जैसे मैच प्रोग्रेस कर रहा है और उनकी बैटिंग रन रेट भी बेहतर होती जा रही है, जो कि पाकिस्तान के लिए और मुश्किल का बाइस बन रही है, क्योंकि इंग्लैंड को बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा पाकिस्तान को आउट करने के लिए और मैच में अपनी गिरफ्त मजबूत करने के लिए। कल का दिन बहुत ज़्यादा अहम है। देखिए पाकिस्तान कल क्या परफॉर्मेंस देता है, क्योंकि आज नई बॉल भी ले ली है, नई बॉल से भी कुछ नहीं बन रहा है। कोशिश की जाएगी कल को जितनी जल्दी हो सकता है पाकिस्तान इंग्लैंड को आउट कर ले तो मैच में वापसी हो सकती है। अगर ऐसा मुमकिन ना हुआ, इंग्लैंड बड़ा स्कोर करने में कामयाब हो गया तो पाकिस्तान की शिकस्त यकीनी नज़र आ रही है। एक दिन की कारकर्दगी ने पाकिस्तान की कारकर्दगी पर पानी फेर दिया है। बॉलर, कप्तान, फील्डर सब बेबस नज़र आ रहे हैं इंग्लैंड की टीम के सामने। अब यही उम्मीद की जाती है कि कल बॉलर्स हमारे क्लिक करें और इंग्लैंड को जल्द से जल्द आउट कर लें। हम कोशिश करेंगे कल के दिन पर बात करें और इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान शायद परफॉर्मेंस देने के काबिल हो जाए कल। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू।